रामपुर गांव, जो उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की शांति के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात में आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे, जिनमें एक कहानी थी काले पेड़ के भूत की। यह भूत, जिसे काल भैरव के नाम से जाना जाता था, गांव के बाहर जंगल में एक प्राचीन बरगद के पेड़ में बसता था। कहते थे कि यह भूत कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन लालच और विश्वासघात ने उसे एक भयानक आत्मा में बदल दिया। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। जो भी वहां गया वह या तो लापता हो गया या पागल होकर लौटा। लेकिन एक आदमी था जिसे न तो डर था और न ही अंधविश्वास में विश्वास। विक्रम सिंह। विक्रम एक धनी जमींदार था जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। वह गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसका लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। विक्रम का मानना था कि हर चीज को खरीदा या नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे वो इंसान हो या भूत। एक दिन गांव के एक तांत्रिक बाबा श्यामदास ने विक्रम को काल भैरव के बारे में बताया। बाबा ने कहा, काल भैरव एक साधारण भूत नहीं है, वह एक शक्तिशाली आत्मा है जिसे अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो वह अपने मालिक को अपार शक्ति और धन दे सकता है। लेकिन सावधान, उसे पिंजरे में कैद करना आसान नहीं है। विक्रम की आंखों में लालच की चमक थी। उसने बाबा से पूछा, उसे कैद करने का तरीका क्या है? बाबा ने चेतावनी दी, यह खतरनाक है। एक विशेष तांत्रिक पिंजरे की जरूरत होगी, जिसे रुद्राक्ष, पवित्र राख और प्राचीन मंत्रों से बनाया जाता है। लेकिन अगर तुम गलती करोगे तो काल भैरव तुम्हें ही नष्ट कर देगा। विक्रम ने बाबा की चेतावनी को हल्के में लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस भूत को अपने वश में कर लूं तो मैं इस गांव का नहीं, पूरे देश का राजा बन जाऊंगा। उसने बाबा को तांत्रिक पिंजरा बनाने का आदेश दिया और बदले में उसे सोने की मोहरें दी। बाबा श्यामदास ने कई रातों तक जागकर प्राचीन मंत्रों और जादुई सामग्रियों के साथ एक पिंजरा तैयार किया। यह पिंजरा लोहे और चांदी से बना था, जिसके चारों ओर रुद्राक्ष की मालाएं लटकी थीं। पिंजरे के केंद्र में एक काला पत्थर था, जिसके बारे में बाबा ने बताया कि यह काल भैरव की आत्मा को बांधने के लिए जरूरी है। पिंजरे को पूरा करने के लिए बाबा ने एक विशेष मंत्र दिया, जिसे रात के तीसरे पहर में अमावस्या की रात को काले पेड़ के नीचे पढ़ना था। विक्रम ने उस रात की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने दो भरोसेमंद नौकरों रघु और मंगल को अपने साथ चलने का आदेश दिया। दोनों नौकर डर रहे थे, लेकिन विक्रम के डर से उन्होंने हामी भर दी। अमावस्या की रात को जब चांद आसमान से गायब था और जंगल में सन्नाटा छाया था, विक्रम अपने नौकरों के साथ काले पेड़ की ओर निकला। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ ऐसी हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रघु ने डरते हुए कहा, मालिक, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, अगर तुम डरते हो तो वापस जाओ, मैं अकेले ही इस भूत को कैद कर लूंगा। काले पेड़ के नीचे पहुंचते ही विक्रम ने पिंजरा जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। एक काली छाया पेड़ की शाखाओं से नीचे उतरी और विक्रम के सामने प्रकट हुई। ये काल भैरव था, एक भयानक आकृति जिसके लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा राक्षस जैसा था। कौन है तू जो मुझे कैद करने की हिम्मत करता है? काल भैरव की आवाज इतनी भयानक थी कि रघु और मंगल डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। लेकिन विक्रम डटा रहा। उसने कहा, मैं विक्रम सिंह हूं और मैं तुम्हें अपने वश में करूंगा। तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। काल भैरव हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। ठीक है इंसान, अगर तू मुझे कैद कर ले तो मैं तेरा गुलाम बनूंगा, लेकिन अगर तू असफल रहा तो तेरा अंत निश्चित है। विक्रम ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। पिंजरे से एक नीली रोशनी निकलने लगी और काल भैरव की छाया उसमें खींचने लगी। भूत ने विरोध किया। उसने हवा में आग की लपटें उगलीं, लेकिन पिंजरे की शक्ति उसे रोक रही थी। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ काल भैरव पिंजरे में कैद हो गया। विक्रम ने विजयी मुस्कान के साथ पिंजरे को उठाया। उसने सोचा, अब मैं अपराजय हूं। विक्रम ने पिंजरे को अपने हवेली के गुप्त तहखाने में रखा।
उसने काल भैरव से अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहा। पहले तो भूत ने उसकी बात मानी। उसने विक्रम को सोने, चांदी के खजाने, अनगिनत धन, दौलत और गांव में अपार सम्मान दिलवाया। विक्रम की शक्ति और प्रभाव दिन बढ़ता गया। गांव के लोग अब उसे भगवान की तरह पूजने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विक्रम का लालच बढ़ता गया। वह अब केवल धन नहीं बल्कि अमरता और अनंत शक्ति चाहता था। उसने काल भैरव से कहा, मुझे अमर कर दो। भूत ने जवाब दिया, अमरता मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे ऐसी शक्ति दे सकता हूं जो तुझे हर इंसान से ऊपर बना दे। विक्रम को भूत की बातों पर शक हुआ। उसने सोचा कि अगर वह भूत को आजाद कर देगा तो वह उसका नियंत्रण खो देगा। उसने भूत को और सख्ती से बांधने का फैसला किया। उसने बाबा श्यामदास को बुलाया और पिंजरे को और मजबूत करने के लिए नए मंत्रों की मांग की। लेकिन काल भैरव चुपके विक्रम के दिमाग में प्रवेश कर रहा था। रात को विक्रम को भयानक सपने आने लगे। वह सपने में देखता कि काल भैरव उसका पीछा कर रहा है और उसकी लाल आंखें उसे घूर रही हैं। विक्रम की नींद उड़ गई और वह धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगा। एक रात जब विक्रम तहखाने में पिंजरे के पास खड़ा था, काल भैरव ने उससे कहा, तूने मुझे कैद किया, लेकिन डर को कैद नहीं कर सकता। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम ने हौंसते हुए कहा, तू मेरे पिंजरे में है, तू मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उस रात जब विक्रम सो रहा था, पिंजरे से एक काली धुंध निकली। यह धुंध धीरे धीरे विक्रम के शरीर में समा गई। अगली सुबह जब नौकरों ने विक्रम को जगाने की कोशिश की तो वह बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसका चेहरा भय से विकृत था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में खबर फैल गई कि विक्रम की मौत हो गई, लेकिन तहखाने में रखा पिंजरा गायब था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को जंगल की ओर एक काली छाया को जाते देखा। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, काल भैरव आजाद हो गया है, अब वह और खतरनाक हो गया है। कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई गई। काले पेड़ के नीचे अब कोई नहीं जाता। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम की हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को वहां एक काली छाया घूमती है जो काल भैरव की आत्मा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। डर को कैद करना असंभव है, क्योंकि डर हमारे अंदर ही बसता है, और जब हम अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वह हमें ही नष्ट कर देता है।